हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है विद्या यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डीयू में एईसी का पेपर एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 जो कि आपका सेमेस्टर 1 या 2 में आपके पास होगा, इसके सिलेबस को समझेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एईसी में आपको सेमेस्टर 1 या 2 किसी भी एक सेमेस्टर में ईवीएस का पेपर पढ़ना कंपलसरी है। एईसी में पर ईयर आपको एक सेमेस्टर ईवीएस का पेपर पढ़ना ही है, इसलिए जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपका सेमेस्टर 1 या 2 किसी में भी ये आपका पेपर हो सकता है। पर्यावरण विज्ञान सिद्धांत से व्यवहार 1, तो इसका 1 और 2 दोनों ही सेमेस्टर में सिलेबस सेम ही रहता है, क्योंकि ये किसी एक ही सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। ऐसे ही आपको 3 या 4 सेमेस्टर में सेकेंड ईयर में एक बार आपको ये पढ़ना होगा। तो अब जो मैं आपको सिलेबस बताने जा रही हूँ ये आपका फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट ईयर में आपको 4 यूनिट पढ़नी है एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस में। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सी यूनिट में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। यूनिट 1 पर्यावरण अध्ययन का परिचय। इसमें आपको पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ना है कि पर्यावरण अध्ययन क्या है और उसकी बहुविषयी प्रकृति क्या है। इसमें आपको साथ में पर्यावरण के घटक भी पढ़ने हैं, जैसे वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल। इसके बाद अगला इसमें आपको पर्यावरण अध्ययन का महत्व और उसके उद्देश्य पढ़ने हैं। साथ में आपको सततता और सतत विकास की अवधारणा ये पढ़ना है। लास्ट में आपको पर्यावरणवाद का इतिहास समझना है। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 2 जिसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा और अवधारणा, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, जैविक और अजैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य, भौतिक ऊर्जा प्रवाह, जैविक आहार श्रृंखला, आहार जाल, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार, ये सब इसमें आपको पढ़ना है। जैव भू रासायनिक चक्र आपको पढ़ना है, उत्पादकता, पारिस्थितिकी पिरामिड और समस्थिति की अवधारणा आपको पढ़नी है। अब जो पारिस्थितिकी तंत्र के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे टुंड्रा, वन, घास भूमि, मरुस्थल, जल जीव, ये सब आपको इसमें कवर करना है। साथ में आपको भारत के उदाहरणों सहित इनकी महत्ता और खतरे पढ़ने हैं कि भारत में कौन से पारिस्थितिकी तंत्र है और उनके क्या क्या महत्व हैं। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें प्रदायक, नियामक, सांस्कृतिक और सहायक, ये सब भी आपको साथ में पढ़ना है। संरक्षण नीतियां और पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना की मूल बातें आपको समझनी है। यूनिट 2 आपकी इसमें सबसे ज्यादा लेंथी भी है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3 जिसमें आपको प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ना है। पहला भूमि संसाधन, खनिज, मृदा, कृषि फसलें, वन उत्पाद, औषधीय पौधे, वन आधारित उद्योग और आजीविकाएं। भूमि उपयोग, भूमि क्षरण, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण। इसके बाद आपको वनों की कटाई के कारण पढ़ने हैं, जैसे खनन और बांध निर्माण प्रक्रिया का जो प्रभाव पड़ता है वो, वन, जैव विविधता और जनजातीय समुदायों पर प्रभाव इसका। फिर आपको जल संसाधन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपको ऊर्जा संसाधन पढ़ना है और समकालीन भारतीय मुद्दे। इसमें आपको कई टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे जल संसाधन में प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोतों के बारे में पढ़ना है, जिसमें सतही जल और भूजल का उपयोग, और साथ में जल से संबंधित जो संकट है जैसे बाढ़, सूखा और जो भी जल विवाद हैं, ये आपको कवर करने हैं। ऊर्जा संसाधन में नवीनकरणीय और गैर नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग पढ़ना है आपको। ऊर्जा संकट, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जैव गैस, कृषि अवशेषों का उपयोग। समकालीन भारतीय मुद्दे, खनन, वनों, ऊर्जा, बांधों, जल विवादों आदि से संबंधित जितने भी समकालीन मुद्दे हैं वर्तमान में, वो पढ़ने हैं। उदाहरण के लिए नर्मदा बांध, चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, तरुण भारत संघ, कावेरी जल विवाद आदि, ये आपको थर्ड यूनिट में पढ़ने हैं। इसके बाद आपके फोर्थ यूनिट में आपको पर्यावरण प्रदूषण पढ़ना है, जिसमें वायु, जल, मृदा, तापीय और ध्वनि प्रदूषण, इन सभी के कारण, प्रभाव और नियंत्रण के उपाय पढ़ने हैं। प्राथमिक और द्वितीय प्रदूषक क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है, और वायु और जल की गुणवत्ता के मानक क्या क्या हैं। परमाणु खतरे और मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी औद्योगिक खतरनाक अपशिष्ट, ई कचरा आदि के लिए नियंत्रण उपाय, कचरे का पृथकीकरण और निपटान आपको पढ़ना है। लास्ट में आपको प्रदूषण से संबंधित अध्ययन, जैसे गंगा एक्शन प्लान GAP, दिल्ली वायु प्रदूषण और जन स्वास्थ्य, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, भोपाल गैस त्रासदी आदि।
ये यहाँ तक आपको सारा सिलेबस कवर करना है ये सब। ये पेपर आपका प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी पेपर है, इसलिए इसमें आपके प्रैक्टिकल के ज़्यादा मार्क्स होते हैं और थ्योरी का पेपर आपका बहुत कम टाइम का भी होता है और साथ में कम मार्क्स का भी होता है। पर इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स और जो भी फुल फॉर्म वगैरह होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं 1-1 मार्क्स के। तो जहाँ भी आपको जो भी यूनिट पढ़नी है उसमें साथ में आपको जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आए, जैसे ईयर से रिलेटेड हो गया कि कौन सा आंदोलन किस वर्ष हुआ था, या जो भी आपकी फुल फॉर्म है आपको वो ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि फुल फॉर्म से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन आता है आपका फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी। इसके बाद मैं आपको हर एक यूनिट की डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।